बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इत्साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं साइटोस्केलेटन के बारे में। साइटो मीन सेल एंड स्केलेटन मीन ढांचा। जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर एक हड्डियों का फ्रेमवर्क है जो हमारी बॉडी को सपोर्ट एंड एज वेल एज मूव करवाने के लिए हेल्प करता है, हमारी हड्डियों का जो फ्रेमवर्क है वो हमारा स्केलेटन या हमारा ढांचा कहलाता है। और इसी तरह से अगर सेल के अंदर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाएं जो सेल को शेप दें, जो सेल की शेप को मेंटेन रखें, जो सेल की मूवमेंट के अंदर और जो सेल है उसके अंदर जितनी भी ऑर्गेनल्स हैं उनको मूव करवाने के लिए और सेल डिवीजन में हेल्प करने के लिए अगर कोई फ्रेमवर्क होगा तो वो क्या होगा? साइटोस्केलेटन होगा। सो साइटोस्केलेटन बेसिकली क्या है? नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स है। याद रख लें, ये फाइब्रस प्रोटीन है। यहाँ पर फाइब्रस मतलब यहाँ पर आपके पास ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं जो धागा नुमा साखते हैं, फाइबर लाइक हैं। और ये जो फाइब्रस स्ट्रक्चर हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं? एक नेटवर्क बनाते हैं जिसने सेल को क्या करना है? सपोर्ट देनी है, जिसने सेल के अंदर मूवमेंट लेकर आनी है। सेल लोकोमोट भी करेगा, लोकोमोशन भी करेगा। तो इस तरह से ये सारे का सारा जो प्रोसीजर है ये कौन करवा रहे होते हैं? बेसिकली साइटोस्केलेटन करवा रहा होता है। सो नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स, इसका मतलब है कि ये सारे का सारा प्रोटीन से मिलकर बना होगा। प्रोवाइड शेप, ये सेल को शेप देता है। और इसी तरह से ये शेप जो होती है 3 डायमेंशनल होती है और उसके साथ साथ ये शेप को मेंटेन करने में और उसी तरह से शेप को चेंज करने में भी क्या कर रहा होता है? हेल्प कर रहा होता है। ये किस तरह से इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ आगे नेक्स्ट में। उसके बाद आता है कि ये सिक्योर करता है कुछ ऑर्गेनेलिज को, उनकी पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर उनको रहने देना, इधर उधर हटने नहीं देना। जैसा कि आपके पास कुछ फिलामेंट्स होते हैं, लाइक इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, तो वो न्यूक्लियर इन्वेलप के बिल्कुल साथ साथ होते हैं, तो वो उसको इधर उधर मूव नहीं करने देते, हटने नहीं देते। तो इसका मतलब है कि कुछ ऑर्गेनेलिज की पोजीशन को भी जो है वो मेंटेन करने में किसका रोल होता है? साइटोस्केलेटन का। उसके बाद आता है मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड वेसिकल। साइटोप्लाज्म की जो मूवमेंट होती है वो भी यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर करवा रहे होते हैं। प्लस जो जो वेसिकल्स होती हैं जो सेल के अंदर बनती हैं उनकी मूवमेंट में भी साइटोस्केलेटन का जो है वो रोल होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला है पहले कि ये मूवमेंट एंड एज वेल एज लोकोमोशन दोनों के अंदर हेल्प करेगा। सेल भी मूव करेगा, वो कैसे, वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके बाद मूवमेंट ऑफ सेल टू वर्ड और अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई। सो स्टिमुलाई के या तो अवे जाएगा तो वो आपके पास नेगेटिव होगा, और या फिर अगर टूवर्ड जाएगा तो वो आपके पास क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसमें आपके पास कोई केमिकल हो सकता है, कुछ भी। तो ये टैक्सिस मूवमेंट होती हैं। या जो सेल होता है, जैसे अमीबा है फॉर एग्जांपल, तो अमीबा अगर मूव करता तो वो सेल मूव कर रहा है ना बेसिकली सूडोपोडिया के थ्रू। और सूडोपोडिया जो है वो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है? वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है। साइटोप्लाज्म एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो इस साइटोप्लाज्म को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में भी कौन हेल्प कर रहे होते हैं? साइटोस्केलेटन हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद ये जो साइटोस्केलेटन है ये सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। कैसे? क्योंकि इसने स्पिंडल फाइबर बनाने में हेल्प करनी है, इसने माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी कि सेंट्रियोल्स बनाने में हेल्प करनी है। तो इस तरह से हम इसको फर्दर 3 मेन कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज करते हैं जो इसके बेसिक एलिमेंट्स है। तो आप कह सकते हैं कि साइटोस्केलेटन के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कितने हैं? तो वो आपके पास बेसिक 3 हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आते हैं माइक्रोफिलामेंट्स, फिर आते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड देन सॉरी और देन माइक्रोट्यूब्यूल्स आएगा। यहां पर ये फिलामेंट्स नहीं होगा, दिस इज द माइक्रोट्यूब्यूल्स। ओके, सो माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड देन आपके पास क्या आ जाते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोफिलामेंट्स को हम देख लेते हैं। माइक्रो, आपको पता होना चाहिए कि ये बारीक होंगे, नाम ही जो है वो बता रहा है। माइक्रोफिलामेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे और इसका जो डायमीटर है वो कितना है? 7 नैनोमीटर इन डायमीटर होते हैं। और ये किससे मिलकर बने होते हैं? चीफली मेनली ये एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो एक्टिन प्रोटीन आपको पता है बजाते खुद ग्लोबुलर प्रोटीन है, इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं? जी प्रोटीन या जी एक्टिन का नाम देते हैं। और इसी तरह से ये ग्लोबुलर छोटे छोटे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर मिलके ये 2 चेन्स बनाती हैं
और ये जो दो चेन्स होती हैं या एक दूसरे के ऊपर हेलिक्स के तरह जैसे होती है, उस तरह इन्होंने एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया हुआ होता है और ये आपके पास ट्विस्ट हुई भी होती हैं। और ये जो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बना रही हैं, ये फाइब्रस स्ट्रक्चर बना रही हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस एक्टिन का नाम देते हैं। इस पूरे के पूरे को हम क्या बोलते हैं, एक्टिन फिलामेंट बोलते हैं। अगर आप लोग फेमिलियर हैं थोड़ा बहुत मसल के सेल से, मसल फाइबर से, तो उसके अंदर एक मायोफिब्रिल जो है वो आपको देखने को मिलता है। इस एक्टिन फिलामेंट के ऊपर कुछ और भी चीजें मौजूद होती हैं। कुछ एक प्रोटीन होती है, दैट इज ये ट्रोपोमायोसिन होती है इस तरह से। और इसी तरह से यहाँ पर एक और प्रोटीन होती है, दैट इज ट्रोपोनिन प्रोटीन जो है वो मौजूद होती है। ये ट्रोपोनिन प्रोटीन मौजूद है। तो इस तरह से मसल के अंदर ये जो एक्टिन फिलामेंट है, ये फर्दर 3 जो है प्रोटीन्स उनसे मिलकर बनता है जिसको मायोफिब्रिल्स का भी नाम देते हैं। फर्दर ये थिन फिलामेंट होता है वहां पर भी। और ये अब काम क्या करता है, अब आपको पता है कि अगर मसल के अंदर है तो ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करवाने में और रिलैक्स करवाने में हेल्प करेगा। इसी तरह से सेल के अंदर ये जो मूवमेंट होती है, साइक्लोसिस, साइटोप्लाज्म की जो साइक्लिक स्ट्रीमिंग होती है, उसमें ये हेल्प कर रहे होते हैं। साथ ही साथ जो अमीबा है उसके अंदर, जो मैंने अभी आपको बताया कि सूडोपोडिया जो है वो बनना और साइटोप्लाज्म का एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना, ये सारा कौन करवा रहे होते हैं, आपके पास माइक्रोफिलामेंट्स करवा रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इनको इंटरमीडिएट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ना पहली बुक की लाइन है, क्योंकि इनका डायामीटर इनसे कम और इनसे ज्यादा, इन दोनों के दरमियान में आता है, तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट इंटरमीडिएट फिलामेंट। इसका जो डायामीटर है वो कितने हैं, 8 से 12 नैनोमीटर होता है। और ये 5 डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स इसको मिलके बनाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस पांचों का जो कम्प्लेक्स होगा, स्ट्रक्चर जो बनेगा, दिस इज द विमेंटिन, इसको नाम देते हैं, विमेंटिन नेटवर्क ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। उसके बाद ये कहाँ पर मौजूद होंगी, ये मौजूद होती हैं, अगर आप ये सेल को मैं यहाँ पे ड्रा करूं, ये सेल और ये इसका न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर आपको, आपने अगर आपने नहीं देखा हो तो आप चैप्टर नंबर 4, इसी चैप्टर के अंदर जो साइटोप्लाज्म से पहले पहले है मेरे ख्याल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल देखते हैं तो आपको नीचे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर बेसिकली इंटरमीडिएट फिलामेंट। और ये न्यूक्लियर इन्वेलप और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके बिल्कुल एडजेसेंट होते हैं, ताकि इसकी शेप को क्या किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। तो दीज आर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो डायामीटर है दैट इज 25 नैनोमीटर है, आप देख लें, इससे छोटा है, इससे बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है। तो इन दोनों का जो है वो, इन दोनों का जो डायमीटर है उसका तकरीबन हाफ इंटरमीडिएट में आता है, तो हाफ से ये क्या होगा, ज्यादा होगा। और चूंकि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, तो ट्यूब्यूल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, साइफन लाइक स्ट्रक्चर, होलो स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलता है। सो ये आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर होगा जो कि अंदर से खोखला होगा, जैसे आपने फ्लूट देख रखी होगी, वैसे ये स्ट्रक्चर होता है। ये खास किस्म की प्रोटीन से मिलकर बना होता है। द नेम ऑफ प्रोटीन इज ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद ये प्लांट्स और एनिमल सेल्स के अंदर सेल डिवीजन करवाता है, सेल डिवीजन करवाने में हेल्प करेगा। जो माइटोटिक अपरेटस बनता है, जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, जो एस्ट्रल फाइबर्स बनेंगे, वो ये बनवाने में हेल्प कर रहे होते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि प्लांट्स के अंदर तो सेंट्रियोल मौजूद नहीं है, लेकिन एनिमल्स के अंदर क्या मौजूद होता है, सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। और इनका फंक्शन अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ तो चैप्टर नंबर 21 के अंदर जाके, मेरा जो ये टॉपिक है पूरा माइटोसिस वाला, उसके अंदर आप ये जो फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल है या सेंट्रोसोम्स है वो आप देख सकते हैं, इसी मतलब के चैनल के ऊपर मौजूद है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये क्या करते हैं, इसी तरह से ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, जो फिर जाके डायरेक्ट जो है वो काइनेटोकोर के साथ जो है वो लगते हैं क्रोमोसोम के ऊपर। और इसके बाद वो फर्दर प्रोसीजर आ जाता है कि उन्होंने क्रोमोसोम को अलग करवाना होता है। लेकिन प्लांट्स के अंदर तो सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है वहां पर ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होती हैं या माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, ये स्कैटर्ड फॉर्म में पड़े हुए हैं, बिखरे हुए होते हैं सेल के अंदर। और जब सेल ने डिवाइड करना होता है, जब साइटोप्लाज्म ने डिवाइड करना है, जब क्रोमोसोम्स ने डिवाइड करना है, मतलब हाफ हाफ होना है, और न्यूक्लियस ने डिवाइड करना है, कैरियोकाइनेसिस होनी है, तब इसकी जरूरत पड़ती है। तब जी वो क्या करवाती हैं, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स को राइज करवाती हैं
और ये स्पिंडल फाइबर मिलकर माइटोटिक अपरेटस बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि ये मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला भी करवाते हैं। अगर आप सीलिया या फ्लैजेला का स्ट्रक्चर देखें तो आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा। यहाँ पर भी वो जो है वो 8 शेप में जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं, कि वैसे तो टोटल आपके पास 9 होती हैं और 2 सेंटर के अंदर होती हैं, ठीक है। सो 9 + 2 आपके पास ये टोटल कितनी होती है 11। इसमें आप लोगों ने सेकेंड ईयर के अंदर जाके पढ़ना है कि इसमें से जब 4 कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो वो रिकवरी स्ट्रोक होगा, 5 जब करेंगे तो इफेक्टिव स्ट्रोक होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाने में हेल्प करते हैं, जिससे बीटिंग ऑफ सीलिया होती है। सीलिया जो है वो बीट करते हैं, या जो फ्लैजेला है वो इस तरह से वीप लाइक स्ट्रक्चर करेगा, जिससे क्या होगा कि वो सेल एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला है कि सेल भी लोकोमोशन करते हैं, तो जो सिंगल सेल पर मुश्तमिल यूनिन्यूक्लिएट या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपके पास बेसिकली क्या सीलिया या फ्लैजेला की मदद से एक जगह से दूसरी जगह करवा मतलब मूव करते हैं। तो इनकी ये जो मूवमेंट होती है ये करवाने के लिए कौन सी चीज जरूरी है, साइटोस्केलेटन। सो आई होप कि मैंने डिटेल के साथ आपको ये लेक्चर दिया है। इसमें मैंने कुछ पीटीवी से डाटा लिया है, कुछ मैंने फेडरल से और कुछ सिंध की बुक से, ताकि एक जामिया मुख्तसर पर जामिया लेक्चर जो है वो बन जाए। सो आई होप कि आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।